राइट, तो इन्फोसिस में एंट्री हमारी हो चुकी है और जो एंट्री हमें मिली है वो इस लेवल पर मिली है 1703.40। यहाँ पर जब इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ उस लेवल पर एंट्री हुई है। स्टॉप लॉसेस अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी समय है। एक बार हो सकता है कि यहाँ की लिक्विडिटी हिट करके जाए। वैसे अगर माइंडसेट आप पूछे तो यहाँ पर डे लो का 11 पॉइंट्स का, लेकिन अभी इतना बड़ा स्टॉप लॉसेस एक काउंटर ट्रेंड में देना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपको इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं उसी लेवल पर आप निकालना चाहते हैं। तो जो हाई हैं इसके, ये हमारे मैक्सिमम टारगेट्स हो सकते हैं अगर इस लेवल पर हम लोग स्टॉप लॉसेस रखते हैं तो। तब इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास होगा। ठीक है। और अगर एक बार इसे वापस से स्टॉक इस लेवल पर आता है और यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है और वापस फिर से ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर एक पोजीशन एडिंग की भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वेट करते हैं। ये मूवमेंट 10:45 हुआ। आप ये मूवमेंट देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है बाई साइड की तरफ स्ट्रेंथ, ये कल जो एनालिसिस प्री एनालिसिस पोस्ट की थी, जो वीकली एनालिसिस, उसी में से ये स्टॉक्स है। कल वाली जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, अगर सेक्टर को ऊपर ले जाने में यही स्टॉक थोड़ा हेल्प करेगा। उसी एनालिसिस, वीकली एनालिसिस को रिलेशंस के बेसिस पे ये स्टॉक सेलेक्ट हो और इसमें मूवमेंट आप देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और किस लेवल, वैसे यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है लेकिन हम लोग वेट करेंगे। ऑलराइट, अभी 11:10 हुआ है और आप देखिए कि जिस लेवल पर अभी स्टॉक है, यहाँ से अब जो स्टॉप लॉसेस को जब यहाँ पर मैंने कर दिया, तो अब जो है जो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे इस हाई तक तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस लेवल तक की भी अगर हम लोग बात करें तो भी मार्केट 1:4, 1 पॉइंट मतलब 1.3 के आसपास है, मतलब 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड। अभी इसमें स्ट्रेंथ है, ये अटेम्प्ट कर सकता है। देखिए इस हाई को ब्रेक करने की, अगर ये फेल हो गया ना तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। इस अटेम्प्ट में अगर ये ब्रेक कर देता है तब तो हम लोग इस हाई के लिए रुक सकते हैं। लेकिन अगर इस बार जो स्विंग हो रहा है, अगर इस स्विंग में इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाए ना तो फिर यहाँ पर एग्जिट हो जाना सही है। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ तक में अभी तक मार्केट 1:2.5, मतलब इतने के रिस्क रिवॉर्ड पर हम लोग चल रहे हैं। इंट्राडे में काम करेंगे तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। 10:28 हुआ है, 11:28। और आप देखिए कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस हाई के ऊपर, हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इस हाई के ऊपर अगर निकलने में से दिक्कत होती है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। इस लेवल तक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 3.35 के रिस्क रिवॉर्ड पर है। और यहाँ पर अब बायर्स मोमेंटम गेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि इस लेवल तक जाए। तो स्टॉप लॉसेस को हम लोगों ने ज़ीरो कर दिया, मतलब अब हमें इसमें कोई रिस्क नहीं है इस ट्रेड में। और जो इस ये जो स्विंग है, अगर अगर मार्केट रिवर्स होता है तो इस स्विंग के नीचे आता है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और अगर मूवमेंट ऑन रहता है तो चांसेस आर हाई कि हमें जो ये हाई है वो मिल जाए। अगर ये हाई नहीं भी मिलता है, ये कैंडल अगर कंटिन्यू नहीं करता है तो हम लोग इसी लेवल पर एग्जिट हो जाएंगे। अगर कंटिन्यू करता है तो वी विल कीप ट्रेलिंग आवर स्टॉप लॉसेस। 11:35 हम लोग इस लेवल पर एग्जिट हो गया, 1780 के लेवल पर। रीज़न यही है, इस हाई के ऊपर मार्केट गया, वापस आ गया। अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन एज ए इंट्राडे जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो बेटर है कि आप आपके जो रिटर्न्स पूरे हो जाएं तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो ट्रेड्स थे वो जो पिछली एनालिसिस पोस्ट की उस बेसिस पर थे। हर एक वीक में एनालिसिस पोस्ट होती है, ऑन दैट बेसिस किसमें वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, थैंक्स।